जिदाऊन मदयानियों को शिकस्त देता है। तब युरबाल यानी जिदाऊन और सब लोग जो उसके साथ थे सवेरे ही उठे और हरूद के चश्मे के पास डेरा किया, और मिद्यानियों की लश्करगाह उनके शिमाल की तरफ कोहे मूरा के मुत्तसिल वादी में थी। तब खुदावंद ने जिदाऊन से कहा, तेरे साथ के लोग इतने ज्यादा हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि इस्राएली मेरे सामने अपने ऊपर फख्र करके कहने लगे कि हमारे हाथ ने हमको बचाया। सो तू अब लोगों में सुना सुना कर मनादी कर दे कि जो कोई तरसा और हिरासा हो वो लौट कर कोहे जिलाद से चला जाए। चुनाचे उन लोगों में से 22,000 तो लौट गए और 10,000 बाकी रह गए। तब खुदावंद ने जिदाऊन से कहा कि लोग अब भी ज्यादा हैं, सो तू उनको चश्मे के पास नीचे ले आ, और वहां मैं तेरी खातिर उनको आजमाऊंगा, और ऐसा होगा कि जिसकी बाबत मैं तुझसे कहूं कि ये तेरे साथ जाए वही तेरे साथ जाए, और जिसके हक में मैं कहूं कि ये तेरे साथ ना जाए वो ना जाए। सो वो उन लोगों को चश्मे के पास नीचे ले गया, और खुदावंद ने जिदाऊन से कहा कि जो जो अपनी जबान से पानी चपड़ चपड़ करके कुत्ते की तरह पिए उसको अलग रख, और वैसे ही हर ऐसे शख्स को जो घुटने टेक कर पिए। सो जिन्होंने अपना हाथ अपने मुंह से लगाकर चपड़ चपड़ करके पिया वो गिनती में 300 मर्द थे, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब खुदावंद ने जिदाऊन से कहा कि मैं इन 300 आदमियों के वसीले से जिन्होंने चपड़ चपड़ करके पिया तुमको बचाऊंगा, और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और बाकी सब लोग अपनी अपनी जगह को लौट जाएं। तब उन लोगों ने अपना अपना तोशा और नरसिंगा अपने अपने हाथ में लिया, और उसने सब इस्राएली मर्दों को उनके डेरों की तरफ रवाना कर दिया। पर उन 300 मर्दों को रख लिया, और मिद्यानियों की लश्करगाह उसके नीचे वादी में थी। और उसी रात खुदावंद ने उससे कहा कि उठ और नीचे लश्करगाह में उतर जा, क्योंकि मैंने उसे तेरे हाथ में कर दिया है। लेकिन अगर तू नीचे जाते डरता है तो तू अपने नौकर फूरा के साथ लश्करगाह में उतर जा, और तू सुन लेगा कि वो क्या कह रहे हैं। इसके बाद तुझको हिम्मत होगी कि तू उस लश्करगाह में उतर जाए। चुनाचे वो अपने नौकर फूरा को साथ लेकर उन सिपाहियों के पास जो उस लश्करगाह के किनारे थे गया, और मिद्यानी और अमालीकी और अहले मशरिक कसरत से वादी के बीच टिड्डियों की मानिंद फैले पड़े थे, और उनके ऊंट कसरत के सबब से समुद्र के किनारे की रेत की मानिंद बेशुमार थे। और जब जिदाऊन पहुंचा तो देखो वहां एक शख्स अपना ख्वाब अपने साथी से बयान करता हुआ कह रहा था, देख मैंने एक ख्वाब देखा है कि जौ की एक रोटी मिद्यानी लश्करगाह में गिरी और लुढ़कती हुई डेरे के पास पहुंची, और उससे ऐसी टकराई कि वो गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि वो डेरा फर्श हो गया। तब उसके साथी ने जवाब दिया कि ये युवास के बेटे जिदाऊन इस्राएली मर्द की तलवार के सिवा और कुछ नहीं। खुदा ने मिद्यान को और सारे लश्कर को उसके हाथ में कर दिया है। जब जिदाऊन ने ख्वाब का मजमून और उसकी ताबीर सुनी तो सिजदा किया, और इस्राएली लश्कर में लौटकर कहने लगा, उठो, क्योंकि खुदावंद ने मिद्यानी लश्कर को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। और उसने उन 300 आदमियों के 3 गौल किए, और उन सबों के हाथ में एक एक नरसिंगा और उसके साथ एक एक खाली घड़ा दिया, और हर घड़े के अंदर एक मशल थी। और उसने उनसे कहा कि मुझे देखते रहना और वैसा ही करना, और देखो जब मैं लश्करगाह के किनारे जा पहुंचूं तो जो कुछ मैं करूं तुम भी वैसा ही करना। जब मैं और वो सब जो मेरे साथ हैं नरसिंगा फूकें तो तुम भी लश्करगाह की हर तरफ नरसिंगे फूकना, और ललकारना कि यहोवा की और जिदाऊन की तलवार। सो बीच के पहर के शुरू में जब नए पहरे वाले बदले गए तो जिदाऊन और वो 100 आदमी जो उसके साथ थे लश्करगाह के किनारे आए, और उन्होंने नरसिंगे फूके और उन घड़ों को जो उनके हाथ में थे तोड़ा। और उन तीनों गौलों ने नरसिंगे फूके और घड़े तोड़े, और मशलों को अपने बाएं हाथ में और नरसिंगों को फूकने के लिए अपने दाहिने हाथ में ले लिया, और चिल्ला उठे कि यहोवा की और जिदाऊन की तलवार।
اور یہ سب کے سب لشکرگاہ کے چوگرد اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ تب سارا لشکر دوڑنے لگا اور انہوں نے چلا چلا کر ان کو بھگایا، اور انہوں نے 300 نرسنگوں کو پھونکا، اور خداوند نے ہر شخص کی تلوار اس کے ساتھی اور سب لشکر پر چلوائی، اور سارا لشکر سریرات کی طرف بیت ستہ تک اور تبات کے قریب ابیل مہولہ کی سرحد تک بھاگا۔ تب اسرائیلی مرد نفتالی اور آشر اور منسی کی حدود سے جمع ہو کر نکلے اور مدیانیوں کا پیچھا کیا، اور جدعون نے افرائیم کے تمام کوہستانی ملک میں قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ مدیانیوں کے مقابلے کو اتر آؤ، اور ان سے پہلے پہلے دریائے یردن کے گھاٹوں پر بیت برا تک قابض ہو جاؤ۔ تب سب افرائیمی جمع ہو کر دریائے یردن کے گھاٹوں پر بیت برا تک قابض ہو گئے، اور انہوں نے مدیان کے 2 سرداروں اوریب اور زئیب کو پکڑ لیا، اور اوریب کو اوریب کی چٹان پر اور زئیب کو زئیب کے کوہلو کے پاس قتل کیا، اور مدیانیوں کو رگیدا اور اوریب اور زئیب کے سر یردن پار جدعون کے پاس لے آئے۔ مدیانیوں کی آخری شکست۔